नकारात्मकता जीवन में आ जाती है, नकारात्मकता जीवन में आ जाती है, सकारात्मकता लानी पड़ती है। सकारात्मकता क्या करनी पड़ती है? लानी पड़ती है। रोना जीवन में आ जाता है, रोना जीवन में आ जाता है, हंसना सीखना पड़ता है, हंसना सीखना पड़ता है। दुख जीवन में आ जाता है, दुख जीवन में आ जाता है, सुख जीवन में खोजना पड़ता है, सुख जीवन में खोजना पड़ता है। नाकामयाब इंसान हो जाता है, कामयाबी हासिल करनी पड़ती है। नाकामयाब इंसान हो जाता है और कामयाबी हासिल करना पड़ती है। और अगर मेरा फेवरेट बोलूं तो सबसे अच्छा, प्रॉब्लम समस्या जीवन में आ जाती है, सॉल्यूशन उसका स्वयं ढूंढना पड़ता है, सॉल्यूशन उसका स्वयं ढूंढना पड़ता है। हम और कहीं जाएंगे तो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, अपने आप में सॉल्यूशन है। अब समस्या भी अपनी है तो समस्या का समाधान भी आप अपने अंदर खोज सकते हो और निकाल सकते हो। निश्चित रूप से हम हमारे जीवन में अपने आप को अगर समस्या से घिरा पा रहे हैं तो निश्चित मानना कि हमारा जीवन बहुत कमज़ोर है। अगर बलजोर बनाना है तो हर समस्या का हल हमारे स्वयं के अंदर है। आज यहाँ पर सोनागिरी इस पावन सिद्ध क्षेत्र पर एक नया इतिहास घड़ने जा रहा है। आज अभी मुझसे एक बालक ने कहा कि ब्रह्मचारिणी प्रिया दीदी और रूबी दीदी बोल रही है कि पंचकल्याणक तो बहुत से हुए हैं, लेकिन जो सोनागिरी का पंचकल्याणक है उसकी चर्चा पूरी दुनिया में है। आप लोगों ने इतना ज़्यादा उसका प्रचार प्रसार कर दिया, और प्रचार प्रसार का भी जो प्रमुख कारण था वो प्रमुख कारण क्या रहा कि पंचकल्याण तो पूरी दुनिया में हो रहे हैं, लेकिन यहाँ की जो पंचकल्याणक की जो संयोजना यहाँ आने के बाद बनी और चंदा प्रभु भगवान के यहाँ पर दर्शन करने के बाद जो भाव हुए वो क्या भाव हुए कि यहाँ पर बोलियाँ नहीं लगेगी, बोलियाँ क्या है नहीं लगेगी, और पूरा पात्रों का जो चयन होगा वो कैसे होगा? ड्रा सिस्टम से होगा। सच में जब मैं संघ में था तो दीक्षा होने के बाद अब पीछी देना होती है और पीछी लेना होती है। जो पीछी देना और पीछी लेने का जो कार्य था उसमें बहुत सारे लोग आ गए। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैं बड़ा इस स्थिति में पहुंच गया कि मैं निर्णय नहीं ले पा रहा था कि कौन किसको दूं। जिसको दूं वो मेरा हो गया और जिसको ना दूं वो मेरा नहीं हुआ। अब मैं बड़ी उसमें रहा, और इस पूरी उड़ेर बुंद में मैंने एक काम किया कि मेरा निर्णय अपने बड़े महाराज कमरे में थे उनको दे दिया, आप जानो। फिर उसके बाद कुछ समय मैंने प्रसाद सागर जी को दे दिया, आप जानो। एक बार पूज्य सागर जी को दे दिया, एक जानो। एक बार पूज्य बड़े महाराज जी योग सागर जी को दे दिया, आप जानो। कभी भी मैंने अपनी स्वयं की पीछे का निर्णय किया ही नहीं, क्योंकि मेरे अंदर इतनी ताकत ही नहीं थी कि मैं किसको चॉइस करूं। राग द्वेष वाला मामला नज़र आता था। मैं साधु और कहाँ राग द्वेष करूं। फिर बाद में तो और थोड़ा सा मैं हुआ तो मैंने कहा एक काम करो, जो नई 2 प्रतिमा लेगा और पहले आके निवेदन करेगा वो पात्र, पहले जो निवेदन कर देगा। चातुर्मास के पहले जिसने बिना 12 में 2 पीछे ऐसे ही दी मैंने, जिसने पहली बार आके निवेदन किया और 2 प्रतिमा लेने को तैयार, नया पुराना नहीं, कोई नया तैयार हो जाएगा 2 प्रतिमा लेने वाला, उसको मैं क्या दूंगा? पीछे दूंगा। ये इस हिसाब से मैंने पूरा रहा। और जब संघ से बाहर निकला और प्रथम चातुर्मास बामोरा में किया तो बामोरा में पहुंचते ही 10-15 दिन बाद से ही, अभी तो चातुर्मास प्रारंभ नहीं हुआ, महाराज जी आपके पीछे हम लेंगे, महाराज जी हम आपके पीछे लेंगे। मैंने कहा इतने सारे लोग और मैं अकेला, क्या होगा, मैं किसको दूं और किसको ना दूं। पहले प्रवचन में मैंने एक ही बात बोली थी, मैं सबको अपना बनाने आया हूं। मैंने कहा अगर मैंने पीछे किसी को एक को दी तो मैं तो फिर उसका बन जाऊंगा, है ना, मैं उसका बन जाऊंगा। ये मेरी बात ही कुल मिलाकर स्पष्ट, यहाँ कोई बड़ा भी नहीं, मैं ही बड़ा हूँ, किससे कहूँ कि निर्णय दे। बहुत विचार किया और विचार करने के बाद मैंने ये कहा कि जितने लोग चाहें सबको पीछे दूंगा मैं, जितने लोग हैं सबको पीछे दूंगा मैं, एक को भी नहीं। बोले कैसे?
तो बस गुरुदेव को जब याद करता हूँ तो हर समस्या का हल सामने खड़ा हो जाता है। और गुरुदेव को याद किया और गुरुदेव को याद करने और चिंतन करने बैठा तो मैंने यही पाया कि जितने लोग मुझसे यहाँ आ रहे हैं, कटिबद्ध हो, नियम लो, चाहे देने वाले हो चाहे लेने वाले हो, सबको मैं पीछे दूंगा। पर कैसे दूंगा? अगर मान लो उस वक्त मेरे पास 20 लोग थे, देने वाले करीब 15 लोग थे, लेने वाले से 35-40 लोग थे बामोरा में। तो मैंने सबको हाँ करा, सबको नियम दिया, सबको कमिटमेंट दिया कि मैं आप स्लिप डल रही है, आपकी स्लिप निकल जाएगी तो आपके पीछे हो गई, देने में भी होगा, लेने में होगा। और फिर उसके बाद ऐसा नहीं कि मैंने मना कर दिया, अगले वर्ष फिर आपको बुलाऊंगा मैं, आपको आना होगा। आज वो जो चल रही है प्रक्रिया वो आज तक चल रही है, क्योंकि वो जो पिछले वर्ष वाले हैं वो अभी तक आते जा रहे हैं, बामोरा वाले आज भी आ रहे हैं बहुत सारे लोग। इंदौर से एक परिवार था जो जुड़ा हुआ था गंगवाल, विवेक गंगवाल, वो हर बार आते हैं, हर बार फॉर्म डालते हैं, हर बार उनकी पर्ची रह जाती है। तो मैंने उनसे पिछली बार यही कहा, मैंने कहा एक बात ध्यान रखना, जितना इंतजार से तुम्हें पीछे मिलेगी उतना तुम्हारा पुण्य गाढ़ा होगा, क्योंकि तुम्हारी विशुद्धि बढ़ रही है। हर बार आके कोई नया नियम अपडेट करते हो, महाराज जी इस बार थोड़ा सा और, तो बस फॉर्म डलते जाता है और लोग अपने आप आते जाते, वो काफिला पीछे का बढ़ता चला जा रहा है, लोग उसमें बढ़ते चले जा रहे हैं। एक को अपना बनाता, लेकिन क्या हो रहा, पूरा गांव अपना बनता चला जा रहा है। तो बहुत अच्छा लगा, उस पीछी वाले उस माध्यम से बहुत सारे लोग जुड़ गए। और मुझे जोड़ना नहीं है, मुझे ऐसा नहीं कि मुझे जोड़ने के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ, पर मेरे अंदर से राग द्वेष की प्रवृत्ति समाप्त हो गई, किसको दूं और किसको ना दूं, इसमें जो है मैं अपने आप की समता खो रहा था, मैं अपने आप के परिणामों को जो है वो उथल पुथल पा रहा था। इसलिए वो सिस्टम चालू किया, वो बामोरा में भी हुआ, वही सिस्टम आने वाले चतुर्मास 52 गजा में भी हुआ, और वही एलोरा में भी हुआ, वही बासा में भी हुआ, और वही पिछली बार आरोन में भी हुआ, आप मान। और निश्चित वही पद्धति जब यहाँ की बात हुई, सब चाहते हैं हम पंच कल्याणक में महापात्र बने, सो धर्म ईशान सानत कुमार महेंद्र आदि पात्र बने। लेकिन हमारे पास अगर धन नहीं है तो क्या हम पात्र नहीं बन सकते? रुपया नहीं है तो क्या हम उस पात्रता को नहीं पा सकते? तो जब ये बात मैंने सोचा कि निश्चित रूप से ये दिल्ली की कमेटी ने बहुत अच्छी बिल्डिंग यहाँ बनाकर खड़ी कर दी, इन लोगों ने मिलकर बहुत सुंदर ये भवन तैयार करके रख दिया, और यहाँ पर प्राकृतिक चिकित्सालय बनने वाला है और ये सब कुछ होने वाला है। तो मैंने कहा इस कार्य में जन जन का सहयोग चाहिए, और वो पात्र तो बनेंगे, लेकिन पात्रों की संयोजना के लिए एक नई योजना यहाँ पर बनाई, और उस योजना में हमने क्या किया, हमने सबको जोड़ा, सभी को आह्वान किया यहाँ की कमेटी ने। और इनके पास ऐसा नहीं कि पात्र नहीं थे, स्वयं पदम जी तैयार थे बड़ी राशि में सोधर्मेंद्र बनने के लिए, उन्होंने कह दिया था, और भी पात्र दिल्ली के तैयार थे। लेकिन मैंने इतनी सी बात बोली कि पंच कल्याणक तो दुनिया में बोलियों से होते हैं, आप मेरी बात स्वीकार कर लो। आप एक काम करो, ड्रा सिस्टम से 11,000 का कूपन तैयार करो और 11,000 से आप निकालो तो एक बहुत अच्छी संयोजना बन जाएगी, पूरे देश में एक नया माहौल हो जाएगा। अभी रुपेश ने बताया कोई दीदी थी, ब्रह्मचारिणी दीदी इंदौर की, कौन, हाँ, तो जो भी दीदी थी उन दीदी ने कहा, बोले ये जो महाराज जी ने किया है इससे कम से कम गरीब लोग भी जुड़ रहे हैं। सबकी भावना है, वो बन पाए या ना बन पाए ये बात की बात है, लेकिन 11,000 में उनने भावना तो बना ली कि मैं सोधर्मेंद्र के लिए ये डाल रहा हूँ, सानत कुमार महेंद्र कुबेर के लिए डाल रहा हूँ। और इस संयोजना से आज एक नहीं कितने 310 सोधर्मेंद्र हैं, कितने 310 सोधर्मेंद्र है। अब आपको बताएं हम, मतलब इसमें से हाँ जी 4, हाँ और सुनो, संयोजना में आने के बाद बनाई, पदम जी बहुत नाराज, बोले महाराज जी जब यही करना था तो 2 महीने पहले बोल देते, हम इतनी प्रचार प्रसार करते, घर घर जाके रसीद काटते, सबको तैयार करते, 1,000-2,000 रसीद कट जाती हमारी, अब आप बोल रहे हो। मैंने कहा देखो जब आया सो आया, अभी तो मेरा यही भाव है, आप बोलो। नहीं, बोले आपके भाव है तो आपकी आज्ञा तो टालेंगे नहीं हम, आपने जो कहा है वही होगा। हम आपकी बात को पर कलम तो कभी चलाने की ताकत ही नहीं रखते, गुरु की बात टालने की हिम्मत मेरे अंदर नहीं। पदम जी ने बोला जो आप बोलोगे हाथ जोड़ के वो बस स्वीकार है, हमें हम स्वीकृत करते उस बात को, और उन्हें स्वीकार करी। अब 4 दिन में 310 लोगों ने उसमें फॉर्म। अब एक परिवार तो ऐसा था
कि जिस परिवार ने बोला मुझे सोधर्मेंद्र बनना ही है और आप मुझे सोधर्मेंद्र बनाओ, जो लेना हो सो लो और बोली लगाओ। तो मैंने उनसे एक बात बोली, मैंने कहा एक बात ध्यान रखना, एक बार मेरे मुख से बात निकल गई है, पूरे देश में ही वायरल हो गई है, और अब आप बोल रहे हो कि मुझे बनाओ। तो मैंने कहा हमारे पास समय तो कम है और कोई ज़्यादा विशेष प्रचार प्रसार नहीं हुआ है, स्लिप बहुत कम कटिएगी, मुश्किल से उस वक्त 50 स्लिप कटी थी, 50-60। मैंने कहा आप मानो अभी वो तो कल परसों में स्लिप बढ़ गई हैगी, तो मैंने कहा आप एक काम करो, आप तो कटा दो स्लिप, हो सकता है आप ज़्यादा कटा दो। मैंने कहा अभी हमने आरोन में किया था, एक एक परिवार ने 25-25 अभिषेक की बोली ऐसे निकाली थी हमने, 25-25 स्लिप काटी खट से। मैंने कहा किस्मत आजमाओ, आपको यूं भी तो पैसे से बनना है, आप ऐसे आजमा लो अगर आपको करना ही है, आपके इतने ही भाव है। उनका मन बना, उस परिवार ने इतने फ़ोन किए, पहले तो प्रेशर बहुत था कि आप बोली लगाओ मत, मतलब ऐसा करो मत, आप तो बोली से बोलो। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं, जो 50 लोग जिनने स्लिप काट दिए उनका क्या करूँगा मैं? उनने तो 11,000 के 50 स्लिप काट दिए ना। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि आपके पैसों के मामले में आप कह रहे हो हम सोधर्म तैयार हैं और फिर आप उसकी बोली लगा दो और बाकी की जो पात्र उनकी निकाल दो। नहीं, सब पात्र, जैसे एक माता पिता एक ध्वजारोहण करता है, ऐसे पात्र होते हैं, इनकी बोलियां नहीं लगती है। तो मैंने कहा इनकी बोलियां तो लगेगी नहीं, लेकिन अब मैंने बोल दिया तो बोली तो लगेगी। फिर उस परिवार की इतनी भावना थी, उन्होंने कहा एक काम करो, ठीक है मेरे नाम की 150 स्लिप काटो, एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, कितनी? वो परिवार छत्तीसगढ़ का परिवार है, गीदम के रहने वाले वो लोग हैं, और उस परिवार ने 300 स्लिप में से आधी स्लिप उनकी हैगी, 310 स्लिप में से 160 एक तरफ और नहीं, और 150 एक तरफ, 160 एक तरफ, आधी उनकी हो गई भाई। 310 स्लिप है मात्र इस डब्बे में, इस पिटारे में कितनी स्लिप है? 310। और इस 310 स्लिप में उन्होंने कहा कि महाराज जी उस वक्त 50 थी और 150 की स्वीकृति दे दे। बोले 150 हम दे रहे हैं, 200 में से हमारी तो निकल जाएगी ना। मैंने कहा वो आपका पुण्य, वो आपका पुण्य होगा तो निकल जाएगा, मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ। अब 200 था, लेकिन धीरे धीरे करते 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 110 नाम और आ गए, तो वो 310 के ऊपर वो पूरा का पूरा चला गया। अब इस डब्बे में 310 सोधर्मेंद्र हैं। अब 310 सोधर्मेंद्र में से अब देखते हैं कौन सोधर्मेंद्र बनेगा। एक व्यक्ति के एक ही पर्ची के 150 नाम है, तो हमने उनसे एक बात बोल दी कि आपने 150 स्लिप डाली इसमें, लेकिन जिसकी स्लिप एक बार निकल गई, नाम एक ही है आपका, जिसकी स्लिप एक बार निकल गई, अगर दोबारा भी वो स्लिप निकलेगी तो हम कैंसिल कर देंगे। तीसरी बार भी निकल सकती है, चौथी बार भी निकल सकती है, क्योंकि हमें तो सोधर्मेंद्र भी बनाना है। फिर उसके बाद सानत कुमार, महेंद्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतव, कापिष्ट, शुक्र, महाशुक्र, शतार, सहसार, आनत, प्राणत, आरुण और अच्युत, 16 इंद्र ये बनाना है। अब मान लो आप 150 डाल रहे हो, 16 निकल गए, तो हम ये नहीं करेंगे। शर्त एक ही है, एक बार आपकी निकल गई, आपकी निकल जाएगी, उसको हटाते जाएंगे। अरे आपने 150 डाली है, ये हमने पहले क्लियर उनसे कर लिया। उन्होंने कहा हम तैयार हैं, मैं तो आप सोधर्मेंद्र बन जाए तो आप अलग कर देना। मैं नहीं निकली तो बोला फिर कोई किस्मत है हमारी, नहीं निकली तो नहीं निकली, उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसमें हमारे लिए कोई ऐसी कोई बात है नहीं। फिर अभी भैया जी से बात हुई तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, कुबेर भी बनाओ, महायज्ञ नायक भी होना चाहिए। अभी विनय भैया से बात हुई, बोले 4 यज्ञ नायक 4 दिशाओं के, इसकी भी स्लिप डालो। बोले भरत बाहुबली की मत डालना। क्यों? बोले आपका पंचकल्याणक आप क्या कर रहे हो, आप कर रहे हो नेमिनाथ पंचकल्याणक। नेमिनाथ पंचकल्याण भरत बाहुबली नहीं होते हैं। मैंने कहा फिर? बोले नारायण प्रति नारायण के रूप में आप कृष्ण और बलदेव आदि पात्र बनाओ। तो बोले ये पात्र आप बना सकते हो कृष्ण के रूप में और बलदेव के रूप में, आप ये 2 नए पात्र कर दो और भरत और बाहुबली को कैंसिल कर दो। फिर एक नई संयोजना बनी कि राजा श्रेयांश बनता है। तो सुनो, इस पंचकल्याणक का राजा श्रेयांश नहीं बनेगा। बोले क्या? आपको पता है नेमिनाथ भगवान को किसने आहार दिए? अरे पता है नहीं पता है? बोलो कौन ऐसा है जो ये बताए कि नेमिनाथ भगवान को किसने आहार दिए? वरदत्त, राजा वरदत्त ने आहार दिए। अब आपको बताएं कि मैंने ये सोचा
राजा वरदत्त की स्लिप नहीं निकलेगी, राजा वरदत्त की स्लिप नहीं निकलेगी। राजा वरदत्त की स्लिप क्यों नहीं निकलेगी? और जिस दिन आहार होंगे उस दिन सब शुद्ध भोजन बनाओ। कौन राजा वरदत्त बनेगा? हो सकता है नवीन भाई राजा वरदत्त बन जाए, क्या वादा है? स्लिप से राजा वरदत्त नहीं निकलेगा। हो सकता है लोग आरोन के चल रहे हैं शुद्ध भोजन लेके, निधि दीदी चल रही है अपनी पूरी टीम के साथ, मनावर वाले चल रहे हैं, तो राजपुर वाले भी हैं, तो और भी अन्य स्थानों से चल रहे हैं। कोई भी बन सकता है राजा वरदत्त। हाँ, मोनू भी बन सकता है, रुपेश भी बन सकता है, अवशेष भी बन सकता है, हितेश भी बन सकता है, अजय भी बन सकता है, उसमें कोई बाधा थोड़ी है। कोई भी बन सकता है, मना नहीं है। और चाहे तो ये जो टीम खड़ी है पड़गान का, हमारा दीपक अज्जिनवाणी है, पंकज है, संजय, ये पड़गान कर सकते हैं। पिछली बार की जो ब्रह्मी सुंदरी बनी हैगी वो भी पड़गान कर सकती है। सब कर सकते हैं, सबको मौका है। इस बार राजा श्रेयांश की जैसे बोली होती है, ऐसे राजा वरदत्त की जब नेमी कुमार आहार पे निकलेंगे उनकी बोली नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। स्पष्ट बात है, सबको मौका। तो क्या है, इंटरेस्ट ही खत्म, पता चल जाता है वहाँ आहार होंगे, जिसकी बोली है वहाँ आहार होंगे, तो बचा क्या फिर? उत्साह क्या बचा? कुछ बचा ही नहीं। हम तो ये कह रहे हैं कि जो पंचकल्याणक में बैठ रहे हैं वो, और जो पंचकल्याणक में नहीं भी हैं, अगर मेरी बात पूरा देश सुन रहा है तो सबको आमंत्रण है, सब आए, अपना शुद्ध भोजन बनाए और यहाँ पर लगाए। यहाँ सोनागिरी कोई छोटा मोटा क्षेत्र नहीं है, हजारों स्थान यहाँ पर खाली पड़े हैं, खूब सारे बड़े बड़े भवन हैं यहाँ। एक एक बता रहे, विशाल धर्मशाला तो ऐसी है कि वहाँ कितने कमरे हैं? 200-250 कमरे आपको अटैच व्यवस्थित आपको मिल जाएंगे, फुल, इतनी सुविधा युक्त ये सोनागिरी क्षेत्र है। कहते हैं मिनी शिखर जी है ये, मिनी शिखर जी है ये सोनागिरी सिद्ध क्षेत्र। तो इतनी सारी व्यवस्थाएं, तो मैं तो कह रहा हूँ कि जरूरी नहीं कि जो पंचकल्याणक में बैठे पात्र हैं वो ही वरदत्त बने, जो नहीं भी बने एक दिन के लिए आकर भगवान नेमी प्रभु का आहार कराने का सौभाग्य उनको भी मिल सकता है। अब वो किसकी किस्मत जागेगी वो तो वही जाने। ये कौन उस दिन राजा वरदत्त बनकर नेमी प्रभु तो नहीं बोलेंगे, लेकिन नेमी सागर जी महाराज जी को आहार कराने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो निश्चित रूप से ये पंचकल्याणक विशेषताओं से और विशेषताओं से भरता चला जा रहा है। और यहाँ का आपको बहुत अच्छा पुण्य, तो ये बताऊँ मैं कि निश्चित रूप से जो यहाँ आया मैं, और आने के बाद जब मैंने भगवान देखे खड़गासन, तो खड़गासन भगवान कभी किसी स्थान के मूलनायक नहीं होते। हाँ, ऐसा शास्त्रों में आता है कि अगर आपको इस क्षेत्र का गौरव बढ़ाना है, पद्मासन भगवान ही मूलनायक होने चाहिए। और जब कमेटी से ये बात रखी कि भैया ये जो आपने भगवान बनाए, इन भगवानों में आप अगर पद्मासन कर दो तो, और देखो कितना पुण्य, योग संयोग की बात है कि जो इस शिल्प कला में माहिर, जिन्होंने वास्तु का अध्ययन किया है, संयोग वशात वो यहाँ पर आए, और यहाँ पर आने के बाद उन्होंने सब कुछ देखा, और देखने के बाद उन्होंने यही कहा, महाराज जी सच कह रहा हूँ, इस स्थान पर खड़गासन तो आपको ये विराजमान नहीं करना चाहिए, आपको पद्मासन ही करना चाहिए। तो मैंने कहा हम कहाँ से लाएंगे इतनी जल्दी पद्मासन? तब उन्होंने एक बात याद दिलाई, बोले महाराज जी खोरई में जो क्षेत्र आचार्य श्री के आशीर्वाद से बन रहा है उसका नाम क्या है, याद नहीं आ रहा, गुरुजी ने क्या रखा था नाम, खोरई में जो क्षेत्र, नहीं, हाँ, तो उस क्षेत्र के लिए निष्कम सागर जी महाराज जी ने निवेदन किया कि एक अच्छी प्रतिमा को आप स्वयं अपने द्वारा बनवाओ। और योग संयोग की बात है कि पिछली बार गर्मियों में जब हम सैदपुर में, जहाँ पर शिल्प का कार्य होता है, एक अनोखा कार्य होता है, जहाँ पर वो शिल्प मतलब इस प्रकार की प्रतिमाएं बनाई जाती पूरे नाप तोल से। ये संयोजना मैंने क्यों ली? क्योंकि आज प्रतिमाएं तो बन रही हैं, लेकिन वो 248 नाप में नहीं बन रही है। वो जो प्राचीन पद्धति थी वो परिकर वाली, वो समाप्त हो गई है। और एक मेरे जब प्राचीन प्रतिमाएं देखता था, जब शहडोल में वो प्रतिमाएं देखी मैंने, बड़े बाबा के अंदर परिकर देखा, तो मन में ये भाव उठता था कि ये इतनी सुंदर प्रतिमाएं जो प्राचीन होती थी ये बंद क्यों हो गई, ये जो परिकर होता था बंद क्यों हो गया? तब पता किया तो इसमें समय ज़्यादा लगता है,
इसमें पैसा ज़्यादा लगता है। एक तो समय एक प्रतिमा को बनाने में साल भर तक लग जाता है, अगर 2 कारीगर व्यवस्थित बनाए तो इतना सारा परिकर, और दूसरा पैसा 10 गुना लगता है। तो ये काम बंद हो गया। फिर देखा कि नाप तोल भी खत्म हो गए, सिर्फ लोग 4 नापते हैं, एक 248 नहीं नापते। तो मैंने उसका पता किया क्यों, तो वो बोलते हैं कि कंपटीशन आ गया बाजार में, तो कंपटीशन के कारण जो है नाप तोल में आपको तो प्रतिमा जल्दी से जल्दी बनाना है और पैसा कम चाहिए, तो इस वजह से 248 नाप एक प्रतिमा जयपुर की एक दिन में बन जाती, और 248 वाली प्रतिमा अगर आपको मान लो 21 इंच की बनाना है तो उसके लिए 1 महीना लगे सिर्फ प्रतिमा बनाने में, क्योंकि वो 248 आँख के 4 नाप, नाखून के 3 नाप, उंगली के 10 नाप, पीठ के 20 नाप, पैर के 25 नाप, पेट के 10 नाप, पीठ के 10 नाप, मुख के 10 नाप, ऐसे 248 नाप है। वो 248 कोई नहीं नापता, सिर्फ इतना 4 नाप हो गए, समचतुष्टान हो गए। लेकिन ध्यान रखना, एक एक नाप का फलादेश ग्रंथों में कहा गया है। उस ग्रंथ के अनुसार से अगर आपने प्रतिमा की संयोजना नहीं करी तो निश्चित मान के चलना आपने प्रतिमा तो विराजमान कर दी, उसका दोष जो प्रतिष्ठित करता है उस मुनि को भी, साथ में प्रतिष्ठाचार्य को भी, और जो विराजमान करता है उसको भी, और जो पूछता है उसको भी। अगर 248 नाप की प्रतिमा नहीं हो तो वंश समाप्त हो जाते हैं, आप मानना। और ये है, जयपुर के एक सज्जन जब आए थे, उन्होंने ये बात बोली तो मुझे बड़ा अच्छा सा नहीं लगा, और उन्होंने ये बात बोल दी, बोले महाराज जी, जिनने जयपुर में प्रतिमाएं विराजमान करी है उनके खानदान की स्थिति देख लो क्या होती है, समाप्त हो जाता है, कुल परंपरा समाप्त होती है, उनके बच्चे नहीं होते हैं। तो मैंने कहा भैया या तो प्रतिमा ठीक नहीं होगी। और जब मैंने ग्रंथों को पढ़ा, फलादेश पढ़ा, ये आया, वो नीचे सड़क पर आते हैं, गरीब हो जाते हैं, बच्चे उत्पन्न नहीं होते हैं, कुल परंपरा समाप्त होती है, सब फलादेश दिए। क्यों? क्योंकि प्रतिमाएं आपको तुरंत जाना है, तुरंत लाना है, नापतोल हुआ नहीं हैगा, व्यवस्थित सब कुछ है नहीं, और विराजमान कर दी तो ग्रंथों में जो फलादेश लिखे आएंगे। आपने तो पुण्य का काम किया, लेकिन अविवेक के साथ किया, धैर्य नहीं रखा, और उसके साथ साथ आपने पूरी संयोजना व्यवस्थित नहीं बनी। ये मुझे बहुत अंदर से पीड़ा थी, आकुलता थी। इसलिए सैदपुर में जब खजुराहो में था तो नापतोल के लिए जब मैंने पूरे ग्रंथों को आंदोलन किया, और जब सब लोगों को बुलाया, ब्रह्मचारी जय निशांत, ब्रह्मचारी विनय भैया और ब्रह्मचारी अशोक जी लिधोरा, इन सब के साथ बैठकर जब प्रतिष्ठा गण में नापतोल पर बात करी तो उन्होंने कहा महाराज ये तो नहीं हो सकता, अब ये परंपरा ढल गई है, इन नापतोल से प्रतिमा बनना बहुत टेढ़ी खीर है। तब मैंने सोचा मैं इस पर कार्य करता हूँ, और फिर मैंने उनसे कहा आप ये बताओ, ये अट्ट महापाड़ी हरता संयुत्ताणम ग्रंथों में आता है, ऐसी प्रतिमाएं क्यों नहीं बनती है जिसमें प्राति 8 छत्र चमर 7 होते हैं? संयुत्ताणम शब्द आया है वहाँ पर, अट्ट महापाड़ी संयुत्ताणम, ये क्यों नहीं होता है? तो उन्होंने कहा नहीं है हमारे पास समय। ये वेदना मेरे अंदर थी। फिर मैंने सब जगह से पत्थरों को मंगाया, और योग से खजुराहो में वो कारीगर भी मिल गए, वहाँ प्रतिमाओं का काम होता है। मैंने वहाँ प्रतिमा बनवाई, नापतोल से बनवाई और व्यवस्थित बनवाई। बनते ही जब आचार्य श्री ने प्रतिमा देखी, आचार्य श्री ने कहा ओहो कितनी सुंदर प्रतिमा बनेगी। योगेश के आई, योगेश के यहाँ और एक और भाई हैं वहाँ के अध्यक्ष, उनके यहाँ 2 प्रतिमा अलग अलग बनी, सतवास में गई और उसके यहाँ गई। फिर वो जो प्रतिमाएं बनी जो अतिशय उनका प्रतिष्ठा से पहले ही उनका अतिशय अपने आप फैलने लगा, तो ऐसी प्रतिमाओं की जहाँ जब संयोजना बनी और प्रतिमाएं बनने लगी तो अपने आप अभी सैदपुर में पिछले वर्ष जब हमने संयोजना बनाई थी, उस संयोजना में पूरे प्रतिष्ठाचार्यों को बुलाया और सब ने एक मत से समर्थन किया कि हाँ महाराज जी, प्रतिमाओं तो नापतोल से ही बनना चाहिए, और आप जो कार्य कर रहे हैं सच में ये कार्य होना चाहिए। खुद जय भैया निशांत जी ने टिकमगढ़ की अपनी प्रतिमाएं, जो विशुद्ध सागर जी महाराज जी ने अभी पंचकल्याणक किया, तो वो प्रतिमाएं उन्होंने, वो दुनिया की प्रतिमा दूसरों से बनवा रहे हैं, और खुद की प्रतिमा उन्होंने सैदपुर के कारीगरों से बनवाई। उन्होंने कहा मैं इसलिए बनवा रहा हूँ क्योंकि यहाँ का नापतोल से संतुष्ट हूँ। जयपुर में सिर्फ वहाँ पर क्या होता है, धन हो रहा है। वहाँ तो ऐसा हो रहा है कि प्रतिमा पर अगर दाग है तो काला कलर कर देते, प्रतिमा का अंगूठा बनाते, टूट दिया उसको जोड़कर कलर कर देते, महाराज जी सब कुछ होता है। यहाँ वो कार्य नहीं होता है, इसलिए मैं अपने यहाँ की प्रतिमा यहाँ बनवा रहा हूँ। और अभी 4 दिन पहले ही उनकी प्रतिष्ठा हुई, विशुद्ध सागर जी महाराज जी ने करी। टिकमगढ़ में जो प्रतिमाएं जितनी भी विराजमान है सब उस सैदपुर संस्था से बनकर गई, क्योंकि वहाँ नापतोल है, वहाँ धन नहीं कमाया जा रहा है। वो जो कारीगर वो मांस
आदि का त्याग करके और पूरे सेवा भाव के साथ वहाँ पर कार्य कर रहे हैं और वो सुंदर अतिशयकारी प्रतिमाएं दे रहे हैं। तब आचार्य श्री की आज्ञा से मैंने स्वयं निवेट कर वहाँ पर पिछली बार बामोरा की सब प्रतिमाएं तैयार करी थी। तो उसी प्रकार से खुरई के लिए, क्योंकि वो आचार्य श्री जी का क्षेत्र था, उसके लिए प्रतिमा चैत्यालय के लिए तैयार करी थी। वो प्रतिमा बन के रखी थी और वो कार्य कैंसिल हो गया था। योग संयोग की बात है। प्रियंक मैंने याद करा, महाराज जी आपने ही जो प्रतिमा बनाई थी वो प्रतिमा बनकर तैयार रखी है। अब वो प्रतिमा पूरी दुनिया देखेगी। वो सोनागिरी के इस अहिंसा उदय क्षेत्र के मूल नायक निर्माणात बनने गए। कुंजली उंजली 1 महीने में उन्होंने इतना स्वस्थ कर दिया कि उल्टी होना ही बंद हो गई। आज तक नहीं होती वो उल्टी, वो बंद हुई। गुरु की कृपा थी, आज गुरु की कृपा से ठीक हो गया। वही प्राकृतिक चिकित्सालय में गांधी जी से आप सीख के आए नवीन जी, और उनसे नहीं, मैंने उसके बाद इनको योगाचार्य, पूना के सबसे बड़े योगाचार्य एंकर साहब के पास फ़ोन करके पहुंचाया। मैंने कहा आपको वहाँ जाना है, ये वहाँ भी पूरा सीख कर आए। उनके बाद बेंगलोर भी हमने इनसे कहा आप जाओ, बेंगलोर भी ये गए। तमाम जगह पर जाकर बाबा रामदेव के पास भी पातंजलि में रहकर आए, अनेक स्थानों पर रहकर भाग्योदय में भी इन्होंने अपनी पूरी सेवा दी, आए। अब मैंने उनसे ये बोला कि आपको ये प्राकृतिक चिकित्सालय संभालना है। एक फ़ोन पर जबलपुर में सब काम को आज छोड़कर आ गए। मैंने संबोधन दिया, जब तुम गुरुजी के प्रति समर्पित हो, अपना काम छोड़ो, अपने शिविर छोड़ो, पैसा बहुत कमाया, अब सेवा करो, अब सेवा करो आप। और सेवा के क्षेत्र में नवीन भैया ने स्वीकृति दी। इस प्राकृतिक चिकित्सालय को नवीन भैया अपनी पूरी संयोजना के साथ संभालेंगे। आप जो रुपया दोगे, 1-1 रुपये का सदुपयोग करूंगा मैं, निश्चित मान के। हाँ, और उनकी कोई भावना नहीं कि मुझे पैसा चाहिए, बस मेरी पत्नी मेरे बच्चे शुद्ध भोजन मिल जाए, इससे ज़्यादा मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। ऐसा सेवा के साथ यहाँ वो अपने लिए आ गए हैं, 2 बच्चे हैं और वो हैं, हम सब रहने को तैयार है और ये इस प्राकृतिक चिकित्सालय को अपने आप ऊपर उठाएंगे। फिर उसके बाद अजय भाई ने मुझसे कहा कि आचार्य श्री ने पूर्ण आयु खोली है, आप पूर्ण आयु से बात करो ना, एक संस्थान या पूर्ण आयु हो जाए। कल माता जी आई, बोले इतने साधु आते हैं, सब अस्वस्थ रहते हैं, सब बीमार रहते हैं, महाराज जी आचार्य श्री की पूर्ण आयु की संस्था खुलवा दो। पूर्ण आयु में स्वप्निल जी से बात करी, आप एक पूर्ण आयु की संस्था यहाँ खोलो, बिल्डिंग हम दे रहे हैं जो होगा। तो वहाँ स्वप्निल जी ने कमेटी में तुरंत मीटिंग बुलाई और कल पवन जी का फ़ोन आया, हम पूरी कमेटी जबलपुर पूर्ण आयु की कमेटी कल या परसों यहाँ पहुँच रहे हैं, यहाँ पर पूर्ण आयु की संस्था के लिए आशीर्वाद मिल गया है। तीसरी भावना मेरी थी कि एक कोर्स जिसके माध्यम से मैं सबको ठीक करता हूँ, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर आदि, वो जो कोर्स है, तो डॉक्टर मयूर से मैंने ब्रह्मचर्य अवस्था में सीखा है। तो अब आपको और बता दूं कि नवीन जी की जो धर्म पत्नी है, उन्होंने एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर और साथ साथ में कलर थेरेपी पे भी MD किया है। मयूर जी के साथ रह उन्होंने पूरा कंप्लीट किया। सैकड़ों हजारों पेशेंट उन्होंने इससे ठीक किए हैं, एक्यूप्रेशर से मानना। वो भी इस संस्था में अपने साथ रहकर जो है पूरा सहयोग करने के लिए पति पत्नी दोनों तैयार हो गए। अब इस टीम को, इस काफिले को और बढ़ाते जाएंगे ताकि इस योजना बहुत अच्छे से व्यवस्थित बनती चले। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बात सब तक पहुँचा देना, ये मात्र पदम जी की संस्था नहीं रहेगी, ये संस्था तो आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की संस्था है ना। उन्होंने सहयोग किया है और पूरी कमेटी व्यवस्थित बनाएंगे, पूरी कमेटी संयोजना करेंगे और वो कंप्लीट पूरी तरीके से उसमें उनका सहयोग रहेगा, वो संरक्षक रहेंगे। वो निश्चित रूप से उनका ये जो था वो सहयोग था। अब जितना एक बूढ़े व्यक्ति से बनता है उतना वो पूरा कर रहेगा। अब नहीं कर पा रहा है, अब उसमें क्या कर सकते हैं, व्यक्ति कितना करेगा है। अच्छा किया उसकी प्रशंसा तो करो, सब उस व्यक्ति के लिए कहते हैं ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, नहीं, निश्चित रूप से वो पूरी की पूरी चीज़ें उनको मिलेगी और कुछ ना कुछ विशेष आशीर्वाद भी पूज्य गुरुदेव के पास से हम दिलवाने के लिए भेजेंगे। इतने रखते हैं। आचार्य भवन विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।